अक्सर जब डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उन्हें हम मेडिसिन लिख के देते हैं डिप्रेशन के लिए, तो उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये कहीं मेडिसिन हमें लग तो नहीं जाएगी। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन की मेडिसिन कितने दिन तक लेनी है। दरअसल डिप्रेशन की बीमारी को लोग सीरियस ही नहीं लेते, वो इसको बीमारी समझते ही नहीं हैं। दरअसल ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन अप्रोप्रिएटली स्क्रीट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह डिप्रेशन भी है, जिसके अंदर ब्रेन के जो केमिकल्स हैं जैसे कि नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, वो अप्रोप्रिएटली काम नहीं कर रहे होते, इनमें इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर हमें मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है डिप्रेशन की, जिसकी वजह से पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके सिम्टम्स में शामिल हैं जैसे कि घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, खौफ रहना। ये सारे सिम्टम जब हम डिप्रेशन की दवाई ऐड करते हैं तो इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ अर्सा दवाई खाने के बाद छोड़ देते हैं, दोबारा हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि लगता है कि हमें ये डिप्रेशन की जो दवाई है लग गई है। दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिसिन लेनी होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके डॉक्टर फिर इन दवाइयों को कम करता है और उसके बाद छुड़वाता है। लोग पहले ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको इस बीमारी के बारे में और इस मेडिकेशन के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। ये जो मेडिकेशंस हैं ये पेशेंट्स के सिम्टम्स को इम्प्रूव करती हैं और उसके बाद पेशेंट के अंदर खुदएतमादी आती है, वो अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसी मेडिकेशंस को खुद बंद नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इस बीमारी को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और जो बाकी बीमारियां हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको डिप्रेशन से रिलेटेड और इसकी मेडिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी स्प्रेड हो। शुक्रिया।